नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। अब मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि पहले ये 13 नवंबर के लिए निर्धारित था। चुनाव आयोग ने ये निर्णय विभिन्न त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व होने के कारण कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आरएलडी और अन्य दलों ने मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें गाजियाबाद, मीरपुर, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसमऊ, फूलपुर, कटहरी और मझावा शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। लोक भवन में हुई इस बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग में अध्यापकों के ट्रांसफर की पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। अब इसके तहत 3 साल में अध्यापकों का ट्रांसफर हो सकेगा। अभी तक ट्रांसफर के लिए तय सीमा 5 साल की थी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी सरकार ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने इसे निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है और प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद भी बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी और मायावती ने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए हैं, जिसे गरीब बच्चों के खिलाफ बताया गया है। महाकुंभ 2025 की तैयारी में जूना अखाड़े का नगर प्रवेश भव्य रूप से हुआ। सैकड़ों सन्यासियों ने हनुमानगंज के रोकड़िया हनुमान मंदिर के कालिंदी तट पर मौजगिरी मंदिर तक यात्रा की। यात्रा का नेतृत्व श्री महंत हरिगिरी ने किया, जिसमें प्रमुख संतों ने भाग लिया। नगर प्रवेश के दौरान लोगों ने संतों का स्वागत किया, आरती की और फूलों की वर्षा की। महाकुंभ में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के संकल्प के साथ संतों ने पूरी दुनिया में धर्म का संचार करने की जिम्मेदारी निभाने का वचन दिया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा और पीएम कुसुम योजना के तहत 2027 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। वर्तमान में 48,000 घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे प्रदूषण कम करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। निदेशालय रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रहा है, जबकि कार्मिक विभाग नियुक्ति के लिए नीति तय कर रहा है। प्रदेश में 570 एडेड संस्कृत विद्यालयों में 1 प्रधानाचार्य और 4 सहायक अध्यापकों के पद सृजित हैं। 2018 से नियमित नियुक्तियों की कमी के चलते मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। दीपावली से पहले 600 से अधिक रिक्त पदों का विवरण प्राप्त हुआ है, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर जल्द ही नया टोल सिस्टम लागू होगा, जिसमें वाहन चालकों को चलने की दूरी के अनुसार टोल देना होगा। ये प्रणाली जीपीएस और सैटेलाइट तकनीक पर आधारित होगा, जिसमें कैमरे नंबर प्लेट स्कैन करेगा। शुरुआत में ये व्यवस्था ट्रायल के तौर पर लागू की जाएगी। फास्टैग की जगह ऑन बोर्ड यूनिट डिवाइस का उपयोग किया जाएगा, जिससे यात्रा की सटीक दूरी के आधार पर टोल तय होगा। ये पहल सरकारी राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ टोल प्लाजा को हटाने की दिशा में एक कदम है। हाईवे की सड़क की मोटाई भी 100 mm की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी है। इस योजना का लाभ शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को मिलेगा। ओ लेवल और CCC कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे और हार्ड कॉपी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। सत्यापन प्रक्रिया 11 से 16 नवंबर तक होगी, जबकि प्रशिक्षण 25 नवंबर से शुरू होगा। अब तक 9000 से अधिक आवेदन किए जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखनऊ नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 10 रोबोट शामिल करने का निर्णय लिया है। ये रोबोट बिना धूल उड़ाए कचरा उठाने में सक्षम होंगे, जिससे सड़कों और तंग गलियों की सफाई आसान होगी। रोबोटों का आकार छोटा होगा, जिससे ये कठिन स्थानों में भी प्रवेश कर सकेंगे। नालों की सफाई के लिए भी इनका उपयोग किया जाएगा। पहले 20 रोबोट खरीदने का प्रस्ताव था, लेकिन अब 10 रोबोट खरीदे जाएंगे। नगर निगम का मानना है कि इससे सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में है। नोएडा और मुजफ्फरनगर के AQI रेड जोन में 313 और 302 पर पहुंच गया है, जबकि गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली और गोरखपुर येलो जोन में है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु में खतरनाक सूक्ष्म कणों की मौजूदगी से सांस और गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए स्थिति खतरनाक हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।